औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ व दोस्तों, बुज़ुर्गों, जैसा कि आपके इल्म में है, मुहर्रम उल हराम का महीना चल रहा है। तो ये महीना इंतहाई बरकतों वाला, अज़मतों वाला, रहमतों वाला है, इसलिए कि इस महीने में नवासे रसूल सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके पूरे खानवादे की शहादत हुई। और इस माह मुबारक में एक वजीफ़ा आपके खानवादे से जो शुरू हुआ है वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने पूछा कि रिज़्क़ की तंगी है, तंग दस्ती है और रिज़्क़ में बरकत नहीं है। तो हज़रत इमाम सादिक, इमाम जाफ़र सादिक जिन्हें कहते हैं, ये हज़रत सैयदना इमाम बाक़िर सादिक के बेटे हैं, साहिबज़ादे हैं, और सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पोते और सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पड़ पोतरे हैं। तो आपकी तरफ से मंसूब है कि आपने एक वजीफ़ा अता फ़रमाया कि आप नमाज इस्तिग़फ़ार अदा किया करें। अब नमाज इस्तिग़फ़ार क्या है? आपने रोज़ाना जब आपको टाइम मिले, ये उन लोगों के लिए है ख़ास तौर पे जो माली तौर पे परेशान है, मुआशी तौर पे परेशान है, इनकम कम है, अखराजात ज़्यादा हैं और वसाइल कम हैं, मसाइल ज़्यादा हैं। उन वसाइल को काबू पाने के लिए और अपने अखराजात को कंट्रोल करने के लिए, रिज़्क़ में बरकत के लिए और गैबी इमदाद के लिए हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक वजीफ़ा अता फ़रमाया जिसको फरमाते हैं कि नमाज इस्तिग़फ़ार। अच्छा, उसके पढ़ने का तरीका इंतहाई आसान है। आपको 24 घंटों में से जब भी टाइम मिले, आपने 4 रकत नमाज नफिल हाजत पढ़नी है, या नफिल सलातुल इस्तिग़फ़ार भी कह सकते हैं। अब जैसे ही नमाज शुरू करेंगे, सना के बाद अलहम शरीफ पढ़ेंगे, अलहम के बाद सूरत मिलाएंगे, कोई भी सूरत जो आप मिला लें। सूरत मिलाने के बाद 10 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ये पढ़ेंगे। उसके बाद आप रुकू पे जाएंगे। रुकू में जाने के बाद आप सुब्हान रब्बियल अज़ीम पढ़ेंगे, ताक मरतबा 3 मरतबा पढ़ें, 5 मरतबा पढ़ें, या जितना आपका दिल करता है आप पढ़ें। उसके बाद आप दोबारा रुकू में ही अस्तग़फ़िरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह 10 मरतबा पढ़ेंगे। आप जब रुकू से उठेंगे, आप फिर पढ़ेंगे 10 मरतबा हाथ छोड़ के अस्तग़फ़िरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। आप फिर सजदे में जाएंगे, सजदे में सलात सुब्हान रब्बियल आला आप ताक मरतबा अदा करेंगे। ताक मरतबा अदा करने के बाद फिर आप पढ़ेंगे अस्तग़फ़िरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ये भी 10 मरतबा पढ़ना है। फिर आप एक सजदा करने के बाद जैसे ही उठते हैं, आप फिर पढ़ेंगे 10 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। आप दोबारा जो है वो सजदे में जाएंगे। आप सजदे में जाके फिर तस्बीह पढ़ेंगे, सुब्हान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ें, 5 मरतबा पढ़ें, 7 मरतबा पढ़ें, जितना आप पढ़ सकते हैं पढ़ लें, उसमें कोई रुकावट नहीं है। उसके बाद आपने 10 मरतबा यही पढ़ना है अस्तग़फ़िरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ये इस तरतीब के साथ आपकी एक रकत मुकम्मल हो चुकी है। आप दोबारा क़याम के लिए जैसे ही खड़े होंगे, क़याम में आप अलहम शरीफ पढ़ेंगे, सूरत मिलाएंगे, सूरत के बाद वही तरतीब है जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, वही पढ़ेंगे। अब जब आप दूसरी रकत में तशहुद में पहुँचेंगे तो आपने तशहुद में अत्तहियात पढ़ना है। उसमें इस्तिग़फ़ार की तस्बीह करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप जैसे नमाज में आप अत्तहियात मुकम्मल करते हैं, आप वो मुकम्मल करेंगे। इसी तरह फिर आप जब तीसरी रकत के लिए खड़े होंगे तो फिर आप तीसरी रकत को भी सना से शुरू करेंगे। ये बग़ैर सलाम के 4 रकतें हो जाएंगी और यानी 2 दुगाने हो जाएंगे। तो आप 4 रकत मुकम्मल करेंगे। 4 रकत मुकम्मल करने के बाद अपनी हाजत रवाई, मुश्किल कुशाई और तंगदस्ती और परेशानी के लिए के हल के लिए दुआ करेंगे।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब के सदक़े और अपने महबूब की आल के सदक़े और शुहदाए करबला के सदक़े अल्लाह पाक करम फरमाएगा। और ख़ास तौर पे एक और आपने काम करना है, जब आप ये पढ़ लें तो आपने नमाज अदा करने के बाद एक मरतबा अलहम्द शरीफ, 3 मरतबा सूरत अखलास अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ के आप इसाले सवाब करेंगे। खसूसन बिलखसूस खानवाद रसूल और शुहदाए करबला और जो शुहदा करबला हज़रत सैयदना इमाम हुसैन के साथी और आपके खानवादे में शरीक थे, सबको आपने इसाले सवाब करना है। और उनके इसाले सवाब के सदक़े से आपने अपने दुआ करनी है, इल्तिजा करनी है, मनाजात करनी है। और मेरा यकीन और ईमान है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी मुहर्रम के महीने में आपको गैब से इमदाद फरमाएगा। आपकी माली मुश्किलात हर हवाले से इंशाअल्लाह हल हो जाएंगी। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अमन में रहें, खुश रखें, तफ़रक़ाबाज़ी से परहेज़ करें, मोहब्बत और अमन का दर्स दें, मोहब्बत और अमन पे ख़ुद भी अमल करें। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी आसान हो जाएगी। किसी दूसरे की ज़िंदगी आसान करेंगे, अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में भी आसानियाँ पैदा फरमाएंगे। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।